हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम कतर मास्टर्स ओपन टूर्नामेंट 2023 की है। दोहा कतर में ये गेम खेली जा रही है। फिफ्थ राउंड में एस एल नारायणन का मुकाबला दामोराजू गुकेश से था। मैं डायरेक्टली शुरू करता हूँ इस गेम को। नारायणन का मूव आया यहाँ D4 के साथ। नाइट F3 का रिस्पॉन्स यहाँ गुकेश ने दिया। देन हुआ C4 E6 नाइट F3 D5। गेम ट्रांसपोज हो चुकी है क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन में। Knight c3, knight at b goes to d7, c takes d5, e takes d5, bishop आया g5 स्क्वायर पर टेम्परेली। नाइट पिन है, नो इश्यूज। यहाँ मुकेश ने भी व्हाइट के इस नाइट को फिलहाल के लिए पिन किया है। नाइट d2, देन c6, e3, नाइट f8। यहाँ ब्लैक का मूव आया। बिशप आया d3 स्क्वायर पर, नाइट g6 और इसके बाद आया दोनों साइड्स का कैसल। a3 हुआ, बिशप गया d6 स्क्वायर पर। और क्या होगा, क्या हो सकता है? बिशप सेक्रीफाइस बिल्कुल मुझे लगता है हो सकता है, लेकिन देखते हैं क्या होगा। पहले F4, लाइन ही खत्म हो गई। H6 बिशप पर अटैक जो करना है करो। इस बिशप के साथ एक्सचेंज ही करने होंगे। बिशप टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, नाइट F3, देन बिशप गया G4 स्क्वायर पर। और इस बार थोड़े से सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स F3, रुक टेक्स F3 के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऑपोजिट कलर्ड बिशप फिलहाल गेम में आएंगे लास्ट में। वेल, रुक एट एफ गोज टू E8, देन किंग गया H1 स्क्वायर पर। और किंग के H1 स्क्वायर पर आने के बाद मोस्ट प्रोबेबली यहाँ जी पॉन आगे पुश होगा। रुक आया E7 स्क्वायर पर, रुक एट एफ गोज टू E1। व्हाइट ने रुक्स की बैटरी तैयार की, तो मुकेश ने भी यहाँ अपने रुक्स की बैटरी तैयार की और प्रेशर को बढ़ाया। यहाँ इस E3 स्क्वायर पॉन पर नाइट D1 डिफेंस हो चुका है। नाइट F8, यहाँ ब्लैक का मूव है। G4 हुआ, देन G6। फाइनली जो मूव एक्सपेक्ट कर रहा था वो यहाँ नारायणन ने लगा दिया है। खैर, क्वीन गई G2 स्क्वायर पर, देन क्वीन G7, G5, H टेक्स G5, F टेक्स G5 के पॉन के साथ क्या क्या किया जा सकता है देखना होगा। नाइट गया H7 स्क्वायर पर, देन H4, C5। तो बिशप आया B5 स्क्वायर पर। रुक पर अटैक बना है, तो रुक को हटाना ही होगा। आई थिंक जिस तरह से अटैक लग रहा है, रुक F8 अच्छी ऑप्शन थी, लेकिन रुक D8 मुकेश ज्यादा बेहतर जानते हैं इसमें। नाइट C3, सी टेक्स D4, नाइट टेक्स D5। दोबारा रुक पर अटैक बना। फंस गया क्या ये रुक? नहीं फंसा, क्योंकि ये रुक गया E4 स्क्वायर पर। आई थिंक शायद इस रुक का E5 स्क्वायर पर जाना भी सही रहता, लेकिन रुक H3 ठीक है। रुक आया E5 स्क्वायर पर। फाइनली मुकेश का ये रुक E5 स्क्वायर पर आया है। नाइट पर बहुत स्ट्रांग कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई टेक्स से D4 उल्टा रुख पर अटैक बना है। गुकेश यहाँ कुछ मूव्स मुझे लगता है कि मिस कर गए हैं। खैर, मेरे ख्याल से तो रुक E6 स्क्वायर पर बेहतर रहता, पर अभी भी रुक गया F5 स्क्वायर पर। रुक एक्सचेंज आस्किंग, कौन डिस्टर्ब होते हैं? रुक टेक्स F5, जी टेक्स F5 एग्जैक्टली होते हैं। क्वीन गई F2 स्क्वायर पर, पॉन पर अटैक डिफेंस डिफेंस मुश्किल लग रहा है। बिशप टेक्स A8 डिस्कवर्ड अटैक, ये भी कोई वर्क नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि नाइट F6 चेक, नाइट बचा लिया जाएगा। नाइट टेक्स F6, जी टेक्स F6, क्वीन टेक्स F6, देन बिशप टेक्स E3। फायदे में रहेगा वहां से वाइट है। ऐसा मूव लेने की जरूरत ही क्या है? यहाँ खेला गया रुक C8, और रुक के C8 स्क्वायर पर आने के बाद रुक C3, रुक एक्सचेंज आस्किंग, रुक टेक्स C3, बी टेक्स C3। काफी स्ट्रांग मूव हो जाता शायद। क्वीन गई यहाँ से D6 स्क्वायर पर, पॉन पर डिफेंस। ओके, बिशप आया D3 स्क्वायर पर। दोबारा अटैक बना दिया है। क्वीन E6, क्वीन का निकलना ज्यादा जरूरी है। अब दो ऑप्शंस हैं यहाँ नारायणन के पास। क्वीन टेक्स F5, कनेक्शंस किए जाते हैं तो भी एक अच्छी गेम निकलती है, लेकिन पहले खेला गया C4, नाइट पर डिफेंस किया गया। चेक भी आ रही है, वो भी देखिए। फिर देन हुआ F4। इतनी देर में यहाँ पॉन बच चुका है। नाइट टेक्स F4, वापस क्वीन पर अटैक बना। बिशप टेक्स F4, बिशप टेक्स H7 चेक, किंग टेक्स H7। और अब हो चुकी है एंड गेम स्टार्ट। पॉन्स की बात की जाए, एक दो तीन चार पांच पॉन्स हैं व्हाइट के पास, तीन पॉन ब्लैक के पास, लेकिन पूरा मेटल एक्सचेंज अभी हुआ नहीं है। क्वीन टेक्स H4, क्वीन टेक्स C4, एक एक्स्ट्रा पॉन की लीड यहाँ व्हाइट के पास है। H5 हुआ, देन B5, क्वीन E4 चेक। क्या यहाँ चेक ना देकर कुछ और किया जा सकता था? इस तरह से इस गेम को आगे बढ़ाया जा सकता था और ये चेकमेटिंग सेटअप बनाने की कोशिश की जा सकती थी। नहीं, क्वीन E6 हो जाता उसके बाद। क्वीन E4 चेक, किंग गया यहाँ से G8 स्क्वायर पर, देन क्वीन E8 चेक, किंग को वापस जाना पड़ा। देन हुआ G6 चेक, F टेक्स G6, क्वीन टेक्स G6 चेक। और नारायण ऐसा लग रहा है कि अब गेम में कुछ टर्म्स को डिसाइड कर रहे हैं।
किंग को h8 स्क्वायर पर ही जाना पड़ा, क्वीन f6 चेक, किंग गया h7 स्क्वायर पर, क्वीन f5 चेक, किंग गया g7 स्क्वायर पर, देन हुआ d5। मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, एक पॉन की लीड कोई बहुत ज्यादा बड़ी लीड नहीं है। मुकेश के पास पूरे चांसेस हैं, हाँ वो इस गेम को ड्रॉ ही करा पाएंगे, जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्वीन c1 चेक, अगर जिस तरह से किंग की पोजीशन है, बार बार चेक्स देकर कुछ एडवांटेज लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ अभी चेक ना देकर ए पॉन को आगे पुश पहले मुकेश ने किया। देन हुआ क्वीन e5, और क्वीन के e5 स्क्वायर पर आने के बाद पॉन्स, लेकिन प्रॉब्लम है ब्लैक की गेम में यहाँ इस एच पॉन का बहुत आगे होना। ठीक है, किंग h6, देन हुआ d6, और d6 होने के बाद क्या ये पॉन क्वीनिंग स्क्वायर तक पहुंच सकता है? मुकेश डेफिनेटली बहुत प्रेशर फील कर रहे होंगे। b4, 8x b4, 8x b4, और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट क्या कोई तरीका था मुकेश के पास इस गेम को ड्रॉ कराने का रिपीटेड चेक्स देकर? शायद हो सकता है कोई तरीका बने, लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन चेक देने की बारी पहले नारायण ने की है। उन्होंने यहाँ किया क्वीन f6 चेक, किंग टेक्स h5 होना ही होना, पॉन सेक्रीफाइस, अब पॉन भी इक्वल हो चुके हैं, ओपन की पोजीशन है, क्वीन साथ में है, सबसे डेंजरस बात वही होती है, क्वीन f5 चेक, किंग h6, देन हुआ d7, और फ्रेंड्स d7 होने के बाद फिर मैं कहूँगा कि क्या कुछ चेक्स का सिलसिला आ सकता है। क्वीन c6 चेक, किंग g1, देन ऐसा करने के बाद ये पॉन आराम से प्रमोट तो नहीं होने वाला, लेकिन आराम से कुछ चेक्स दी जा सकती हैं अगर अच्छा कंट्रोल रहता है यहाँ से। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन h4 चेक, चेक आया, ठीक है, अलग एंगल से, किंग है g2 स्क्वायर पर, अब चेक नहीं आती और पॉन इतना आगे पहुंच चुका है, इसे रोकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्वीन बाई d8 स्क्वायर पर ठीक भी है, उस स्क्वायर पर आकर बैठ जाओ जहां इस पॉन को आगे बढ़ने ही नहीं देने वाला, लेकिन प्रॉब्लम है नारायण के पास एडवांटेज है चेक देने का, और वही एडवांटेज यहाँ कुपेश को कॉस्ट कर दिया इस गेम को। क्वीन e6 चेक, और फ्रेंड्स यहाँ पॉन पर अपने डिफेंस भी हो गया, और वाइट की क्वीन एस स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगी, जो अगले दो मूव में उसका पॉन क्वीन को प्रमोट करवा ही देगी। खैर किंग के मूव के ऊपर है, किंग यहाँ से गया g7 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग h8, ओके, देन b3 का कोई इशू नहीं है, अब गेम को ड्रॉ कराने की कोशिश है, पॉन एक्सचेंज कर लेते हैं। क्वीन गई e8 स्क्वायर पर, फाइनली वही मूव खेला गया, क्वीन f6, देन d8 इक्वल्स प्रमोटेड टू क्वीन, और क्या रिपीटेड चेक्स आ सकती हैं? आई डोंट थिंक सो। क्वीन f3 चेक, किंग यहाँ से गया h4 स्क्वायर पर, और फाइनली इस मूव के बाद दमोराजी मुकेश को रिजाइन करना ही पड़ गया। अब वो कहाँ कहाँ और कब कब तक चेक देते रहेंगे? ये वाइट का किंग इतना नज़दीक ज़रूर आ जाएगा अगले कुछ मूव्स में ब्लैक के किंग के, कि यहाँ फोर्सफुली क्वीन एक्सचेंज हो ही जाएंगी, दो क्वींस है, उसे वैसे भी बड़ा मुश्किल है टैकल करना। खैर फ्रेंड्स, एस एल नारायणन के लिए काफ़ी बड़ी जीत है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल के ग्रुप को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।